हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो है पूरे देश के अंदर आरआरबी पीओ का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और आपको अगले 5 से 6 मिनट में, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों का अभी फिर से अगली शिफ्ट में पेपर है, तो हम उनको ये बताने जा रहे हैं अगली दोनों तीनों शिफ्ट में जिसका भी पेपर है तो वो एक बार पूरा पेपर का एनालिसिस ले लें कि पेपर में क्या क्या किया गया है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, आपको कैसे लेके जाना है, कितना लेंथी था, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल था। तो हम पूरे पेपर की एनालिसिस अगले 5 से 6 मिनट में खत्म कर देंगे। स्टूडेंट्स, इस एनालिसिस को वो लोग जरूर देख लें जिनका आज ही अगली शिफ्ट में एग्जाम है। तो हम बात करते हैं सेंटर से, हमारे एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उनसे ही कांटेक्ट करके और सारी चीजों को एक बार में कवर करते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है और आपको कैसे कैसे इसको लेके जाना है। हाँ जी जावेद। हाँ, तो आपका कितना अटेम्प्ट जावेद हुआ है? अच्छा अच्छा, आपने 29 रीजनिंग में किया है। रीजनिंग में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट है आपका। एंड अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आप सेफ अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट में जो सुन रहा हूँ वो थोड़े से कम जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रीजनिंग में मुझे एक बार ये बता दीजिए कि पजल के टाइप क्या क्या थे? सर पहली पजल खुली थी पैरेलल रो वाली। पैरेलल रो थी, ठीक है। जी सर 40% है 7 रो इन ईच। अच्छा अच्छा, 14% थे, ठीक है, ओके। 7 ऊपर 7 नीचे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और दूसरा पजल? दूसरी पजल खुली थी सर, उसमें वेरिएबल पे पजल थी, वेरिएबल वाली। कौन सी वाली थी? वेरिएबल बेस्ड थी पजल, जो वेरिएबल थे उसमें, मतलब एक तो वो पर्सन होगा 7% बैठे थे एक रूम में। हाँ हाँ एक रूम में 7% बैठे थे। हाँ हाँ, सारे में फ्रूट थे, जैसे मैंगो या एप्पल हो गया ये वगैरह थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद सर कुछ लॉस आ गया था। इसके बाद सिलोगिज्म, सिलोगिज्म कितने क्वेश्चन था? सर 3-4 हो गई, 3-4 हमें 3-4 अच्छा, तीन तीन क्वेश्चन सिलोगिज्म का था, ठीक है। अच्छा ठीक है, पूरे अटेम्प्ट किए थे आपने? ठीक है, इनइक्वालिटी और पजल बताइएगा, पजल के और टाइप क्या क्या थे? मंथ बेस्ड पजल, कितने कितने महीने थे उसमें? 9 मंथ है, 9 मंथ। 9 मंथ थे, ठीक है ठीक है, ओके। और फ्लैट एंड फ्लोर आया था क्या? अच्छा, इजी था फ्लैट एंड फ्लोर। 5 फ्लोर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इजी था। इसमें से टिपिकल पजल कौन सा था? आप लोग बैठ कर हो रहे थे बस, अगर इससे अच्छी बन जाए तो दिक्कत नहीं थी सर। अच्छा वाले ना करने की सर उनने बस। अच्छा, और कंपैरिजन वाली भी थी पजल? कंपैरिजन वाले ये थी सर, बस ये था सर ग्रेडेशन में थोड़ा सा टफ था, कुछ घुमाया था उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, नंबर वाली अल्फाबेटिकल सीरीज थी? अच्छा अच्छा अच्छा, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नंबर्स दिए गए थे, ठीक है। और चाइनीज चाइनीज कोडिंग? अच्छा, चाइनीज कोडिंग, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग में, रीजनिंग में इसके अलावा कुछ? हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। पजल में तो बस यही थी, पैरेलल रो थी, मंथ बेस थी, फ्लैट एंड फ्लोर थी, कंपैरिजन थी, और इसके अलावा एक सिंगल रो थी जिसमें नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे थे। हाँ वही वाली होगी नहीं, इसमें सर वो वेरिएबल थी, 7 लोग बैठे थे और 7 फ्रूट्स थे। 7 फ्लोर थे,
ठीक है ठीक है, 7 पर्सन एंड 7 फ्लोर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो रीजनिंग का हो गया। और जावेद एक बार जल्दी से हमें उसका और बता दीजिए आप, क्वांट में क्या हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी आपकी? ठीक ठीक है, अरिथमेटिक 12 क्वेश्चन, ठीक है। और लेवल कैसा था, ठीक था, इजी था क्या? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये मुझे इनपुट मिला है कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं थे। अच्छा अच्छा, तो यानी डीआई को पहले प्रेफर ना करके पहले अरिथमेटिक को प्रेफर कर लिया जाए। ओके ओके, अच्छा केसलेट पूछा गया था, केसलेट? उसका डेटा आसानी से निकल रहा था, लेकिन वो उसके क्वेश्चन काफी टफ थे सर, फंस रहे थे, हमने छोड़ दिया फिर डाल के, हमने कहा फंस रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और इसका क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया? क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आया सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक मिसिंग था, यानी क्वाड्रेटिक नहीं था। डेटा सफिशिएंसी था क्या? डेटा सफिशिएंसी नहीं था। डेटा सफिशिएंसी नहीं था, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला? एक भी क्वेश्चन नहीं थे सर। अच्छा अच्छा, सीरीज और अप्रोक्सीमेशन के लगभग कितने क्वेश्चन थे? यानी लगभग दोनों में मिला के 12-13 क्वेश्चन पूछा गया, सीरीज और अप्रोक्सीमेशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन भी 5 से 6 क्वेश्चन। नंबर 3 मिसिंग थी, हाँ 5 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। अच्छा अच्छा ठीक है, मिसिंग वाली सीरीज थी, रॉन्ग टर्म नहीं थी। हाँ रॉन्ग टर्म नहीं थी। ठीक है ठीक है ठीक है। सर डीआई और डीआई की डबल पाई चार्ट थी। डीआई डबल पाई चार्ट था, मतलब एक टेबल डीआई था, एक पाई चार्ट था। हाँ 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 हाँ, ओके, एक जोमेटो वाला था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 3 क्वेश्चंस इजी थे और 2 थोड़ा सा टिपिकल थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जावेद आइएगा तो मिलिएगा एक बार। हमने पूरा पेपर का तो ले लिया है रिव्यू, क्या क्या पूछा गया है, हम इस पर डेटा तैयार कर रहे हैं। आप आइएगा तो एक बार मिलिएगा। हाँ, अगर डीआई में फंस रहे हैं आप, यानी आपको लग रहा है कि डीआई लेंदी है, तो अरिथमेटिक पे चले जाइएगा, क्योंकि अरिथमेटिक सिंपल आ रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जावेद जी, ठीक है, थैंक यू। आप आना तो एक बार मिलिएगा जरूर। ओके ओके। तो जो हमारी अभी चर्चा हुई है, यानी कि जो भी हमने अभी तक एनालिसिस लिया है, इसमें हमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें रीजनिंग जो पूछी गई है, इसमें पैरेलल रो पजल थी जिसमें 14 पर्सन्स बैठे हुए थे, और ये जो थी इसमें कुछ वेरिएबल्स भी डाले गए थे, जैसे मैंगो पसंद कर रहा है या समथिंग एल्स। दूसरा, सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन पूछे गए, ओनली अ फ्यू और सम नॉट बेस्ड क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी जो था वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, और वो भी आसान था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, आप आराम से 1-1.5 मिनट में बना सकते थे। उसके बाद जो पजल पूछी गई मंथ बेस्ड पजल थी, जिसमें 9 महीने थे, यानी कि थोड़ी लेंदी पजल थी। अगर 6 महीने से ज्यादा बढ़ा के दी जा रही है तो मंथ बेस्ड पजल थोड़ी लेंदी मानी जाती है। सेकंड, फिर उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर पजल थी, जो काफी इजी थी, आपको देख के स्किप नहीं करना है, आप उसको अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इजी पजल थी फ्लैट एंड फ्लोर, तो आगे भी फ्लैट एंड फ्लोर को कवर करने वाला होगा आरआरबी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जिसमें 5 फ्लोर थी और 10 पर्सन बैठे हुए थे, इसमें 2-2 फ्लैट ईच फ्लोर पे था। नेक्स्ट, जो कंपैरिजन बेस्ड पजल थी वो हाइट बेस्ड कंपैरिजन था,
उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स उसमें हो सकती थी जो उन्होंने बताया कि हमने उस पजल को पढ़ा, बट हमने बाद में उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हमें लग रहा था कि टाइम लग जाएगा, इसलिए उन्होंने इस पजल को स्किप कर दिया। उसके बाद जो एक और पजल रो बेस्ड पजल आई थी, बाई डायरेक्शनल पजल थी, और उसमें फ्लोर के बारे में बताया गया था कि 7 पर्सन्स थे और वो उनको रो में अरेंज किया गया था, वो अलग अलग फ्लोर्स पे भी बैठते हैं, तो ये भी बताया गया है। सेकंड, जो नंबर वाला जो हम लोग कहते हैं ना कि आगे और पीछे से काउंट करने पे जो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में देखते हैं कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, उसको नंबर में पूछा गया था, 1 नंबर का था, तो वो आसान हो गया। अगर नंबर में पूछ लिया जाता है तो आसान है, क्योंकि हम लोग पहले अल्फाबेट को नंबर में बदलते हैं, देन आफ्टर इसको करते हैं, वो नंबर में ही पूछ लिया गया तो आसान है। चाइनीज कोडिंग थोड़ा सा मॉडरेट था, जिसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली चाइनीज कोडिंग तो हम सभी को करना है, और 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी मेथड से करिएगा जो मेथड हमने आपको बार बार बताया है, जो आपका टाइम बचा लेगा। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उन पे बेस्ड थे जो इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 233, 284, और इनमें प्लस माइनस कराते हैं कि ऑड नंबर को प्लस कर दिया गया, इवन को माइनस कर दिया गया। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम लोग अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस बोलते हैं, जो हमने सबसे पहले इनको पढ़ा था, अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज और सिंबॉलिक सीरीज, उसी का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये पूरा रीजनिंग का पेपर था। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल काम डाउन होकर इस पेपर को करना था। रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें बताया गया क्वांट का जो हमने लिया है एनालिसिस, तो क्वांट के एनालिसिस को एक बार देख लेते हैं। तो क्वांट में जो बताया गया है कि अरिथमेटिक बहुत इजी था, अरिथमेटिक के अलावा जो डीआई था वो थोड़ा सा टिपिकल था कंपैरिजन टू अरिथमेटिक। तो डीआई थोड़ा सा टिपिकल था। आप अगर डीआई में फंस रहे हैं, 2 क्वेश्चन हर डीआई में सिंपल थे, 3 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे, लेंदी थे। मैं हर बार बार आपको बताता रहा हूं कि हर डीआई से 3 क्वेश्चन पे ही टारगेट आपको करना होगा इनिशियली। तो अगर आपको डीआई में लग रहा है कि 3 क्वेश्चन बन गए हैं, तो जो टाइम आपका बच रहा है वो आप अरिथमेटिक की तरफ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं बट बच्चे उसको टच नहीं करते हैं, डीआई में उलझ के और टाइम जा रहा है। तो डीआई में आप 2 से 3 क्वेश्चन अगर एक डीआई में बना लिए गए हैं, बताया गया है कि डीआई जो है वो पाई चार्ट बेस्ड थी और एक टेबुलर डीआई थी। पाई चार्ट बेस्ड जो टीआई थी उसमें स्टूडेंट्स का डेटा था कि 720 स्टूडेंट थे समथिंग, और उनके रेशियो एंड सारी चीजें उसमें बताई गई थी। और एक और टेबल डीआई जो थी उसमें डेटा था जोमेटो और समथिंग बताया गया हुआ है। उसके बाद जो केसलेट था वो उसके क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता था, तो केसलेट को हम लोग स्किप भी कर सकते थे। क्वाड्रेटिक और डेटा सफिशिएंसी पेपर में पूछा ही नहीं गया, यही आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्वाड्रेटिक और डेटा सफिशिएंसी शिफ्ट में बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा कि और भी किसी चीज को वो हो सकता है क्वाड्रेटिक को डाल के सीरीज को रोक दे, तो ये भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट था ये कि क्वाड्रेटिक और डेटा सफिशिएंसी बिल्कुल नहीं पूछा गया। नेक्स्ट, उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन के टोटल मिला के 12 से 13 क्वेश्चन थे, ये आपको स्कोर करा सकते हैं। यानी इन पे फोकस करके जाना कि सीरीज और अप्रोक्सीमेशन पे टाइम देना, क्वेश्चन ज्यादा हो जाए आपके। अगर 12 क्वेश्चन है तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके बनने ही चाहिए यहां से। अप्रोक्सीमेशन पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, सीरीज में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में हमें बताया गया है कि बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे केसलेट में जो थोड़े से टिपिकल हो रहे थे, मतलब केसलेट बनने के बावजूद भी क्वेश्चंस टिपिकल थे कि डेटा ढूंढना थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा एक बार ब्यौरा आपको दे रहा हूं कि अरिथमेटिक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेना। अगर अरिथमेटिक शुरुआत में खुल रहा है तो पहले जाके सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन को खत्म करना है, उसके बाद फिर आपको जाना है डीआई पे। डीआई अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो 3-3 क्वेश्चन डीआई में बना लेना है, 2-2 जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है उनको होल्ड कर देना है, और उनको होल्ड करने के बाद अरिथमेटिक पे जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन ऐसा बताया जा रहा है। बाकी एक बार आप अपने पेपर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। आज जो शिफ्ट होनी है तो तैयार होके जाइएगा। ये पूरा पेपर था। रीजनिंग में जो पजल पूछी गई है तो वैसे ही था, थोड़ा सिटिंग की पजल्स को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है क्योंकि पैरेलल रो पूछा गया है, ज्यादा पर्सन्स थे, 14 पर्सन्स थे। बाकी फ्लैट एंड फ्लोर आसान आई है, तो आगे भी आसान ही आने की संभावना है। सेकंड, जो मंथ वाली पजल है तो एज एक्सपेक्टेड हर बार आरआरबी पूछ रहा है, मंथ डेट पजल हमेशा पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बहुत ही जल्दी आपको पूरे पेपर की एनालिसिस एक बार में दे दी।
आप इस छोटे से वीडियो को देख के अगली शिफ्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।